नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 7 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू हुई। इसमें संगठन के विस्तार, संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यों तथा आगामी वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा होनी है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाषा को बताया कि हर साल होने वाली संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक राजस्थान के झुंझुनू के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में शुरू हुई। ये बैठक 7 से 9 जुलाई तक चलेगी। इससे पहले संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने अपने बयान में कहा कि ये बैठक संगठन संबंधी विषयों पर केंद्रित होती है। बैठक में प्रांत प्रचारक अपने अपने कार्यक्षेत्र की वास्तविक स्थिति की जानकारियां और अनुभव साझा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर मांग व सप्लाई की बदली परिस्थितियों का असर गेहूं पर देखने को मिला। इससे पूरे देश में गेहूं के दामों में उछाल आया। दोनों देशों के बीच विवाद के चलते हुए करीब 3-4 माह हो गए हैं, लेकिन गेहूं के दामों में गत वर्ष वाली स्थिरता नहीं आई है। हाल ही में गेहूं के निर्यात की उम्मीद व एफसीआई की गेहूं खरीद में कमी के कारण गेहूं में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। जोधपुर अनाज मंडी में 3 दिन में ही 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई है। जोधपुर के प्रतिष्ठित क्लब उम्मीद क्लब में पूर्व पदाधिकारियों को निर्माण घोटाले के चलते क्लब से निलंबित कर दिया गया था। इस पर उन्होंने कोर्ट में शरण ली और निलंबन पर रोक की मांग की, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। ऐसे में उनका उम्मीद क्लब से निलंबन जारी रहेगा। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने उम्मीद क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल बंसाली, पूर्व उपाध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, पूर्व सचिव विनय कुमार कवाड़ व पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीचंद जैन की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी को लेकर 117 हस्तियों का खुला पत्र जारी होने के बाद अब इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने समर्थक लोगों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के नाम खुला पत्र जारी करवाकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाह रही है। खाचरियावास ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी कि उनके बयान से देश में आग लगी है। अगर बीजेपी नुपुर शर्मा के बयान को सही मानती है तो फिर उनको पार्टी से क्यों निकाला। उदयपुर केस की जांच में जुटी एनआईए इस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करने में जुटी है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की साजिश में शामिल रहे छठे आरोपी वसील अली को एटीएस ने उदयपुर से पकड़कर एनआईए के हवाले कर दिया है, जबकि 7वें आरोपी मुनव्वर हुसैन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। वसीम को एनआईए ने कोर्ट में पेश करके 12 जुलाई तक रिमांड पर ले लिया है। भरतपुर जिले में नगर विधानसभा की नवगठित पंचायत समिति सीकरी के गठन का 9 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अनूठे ढंग से प्रदर्शन करते हुए भू समाधि लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इन पंचायतों के ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी ग्राम पंचायतों को अवैधानिक तरीके से व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए परिसीमन कर सीकरी पंचायत में जोड़ा गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक वे भू समाधि में ही रहेंगे। राजस्थान के आधा दर्जन से अधिक जिलों में पान की खेती पैर पसार रही है। करौली के मासलपुर के खेतों में उगे पान के पत्तों की अरब देशों तक मांग रहती है। भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली एवं झालावाड़ में भी किसान पान की खेती कर रहे हैं। इस खेती में मेहनत ज़्यादा तो मुनाफा भी अच्छा मिलता है। पूजा पाठ, हवन एवं खाने के काम आने से ये नकदी फसल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से निलंबित अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के खिलाफ दर्ज केसों की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने यह आदेश गोवर्धन सिंह की याचिका पर दिए। अदालत ने याचिका पर पक्षकारों की बहस सुनकर फैसला बाद में देना तय किया था। इसी दौरान एएजी घनश्याम सिंह राठौड़ ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि गोवर्धन सिंह ने तथ्यों को छिपाया है। उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित है, लेकिन इसका हवाला हाईकोर्ट में दायर की गई आपराधिक याचिका में नहीं दिया है।
एसीबी झालावाड़ टीम ने बुधवार शाम को पिड़ावा में कार्यरत महिला कानूनगो संगीता कुमारी जैन को जमीन की पैमाइश के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने बताया कि परिवादी चैन सिंह ने परिवार दिया था कि पत्नी धर्म कंवर के नाम से ग्राम हनादिया कोटड़ी में 8.5 बीघा जमीन है, जिसमें से 3.5 बीघा भूमि पर गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा हटवाने तथा जमीन की पैमाइश के एवज में आरोपी कानूनगो संगीता कुमार जैन ने 15,000 रुपये की घूस की मांग की। आरोपी 5,000 रुपये पहले ही ले चुकी है। एसीबी ने बुधवार को उसे शेष रुपये लेते दबोच लिया। बीकानेर में बुधवार रात जमकर बारिश हुई। एक बार फिर गिन्नाणी सहित कई एरिया में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं सूरसागर की झील में भी काफ़ी पानी पहुंचा है। बुधवार शाम हुई बारिश के बाद कुछ राहत बरसी। बारिश ने एक बार फिर पुराने गिन्नाणी एरिया के निवासियों को परेशानी में डाल दिया। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद एकत्र पानी की निकासी अब तक नहीं हो पाई है। आगामी विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की कार्य समिति की संगठनात्मक विशेष बैठक राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के मुख्य आतिथ्य तथा भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र सर्वोपरि की नीति पर काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर 10 पौधे लगाने का भी संकल्प दिलाया। राजस्थान में बगरू पुलिस ने करोड़ों रुपए का कपड़ा चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 9 जनों को गिरफ्तार किया है। गैंग से 22,000 मीटर कपड़ा बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में जयपुर के बगरू व सांगानेर में हुई डकैती सहित 11 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम वंदिता राणा ने बताया कि वीरेंद्र कुमार ने मामला दर्ज कराया था कि उसके बगरू रिको में कपड़े के गोदाम से 30 जून की रात कपड़े की करीब 35 गांठ चोरी हो गई थी। इनमें करीब 35,000 मीटर कपड़ा था। जोधपुर कमिश्नरेट की सूरसागर पुलिस ने 2 चोर पकड़े हैं। पूछताछ में उनसे 1.5 दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। उन्होंने जोधपुर शहर, ग्रामीण और बाड़मेर में वारदातों को अंजाम दिया है। सूरसागर थानाधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि वाहन चोर व नकबजन ओम प्रकाश उर्फ ओमाराम व भरत को गिरफ्तार किया गया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त पेंशन सोसाइटी की ओर से केंद्रीय कार्यालय पर धरना देकर बकाया पेंशन के भुगतान की मांग की गई। पेंशनर्स ने बताया कि उनके मई और जून महीने की पेंशन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कुलपति को कई बार कहने के बाद भी पेंशन नहीं दी गई है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वो अपने स्तर पर इसका निस्तारण करे, जिससे उनको पेंशन के लिए भटकना ना पड़े। सुरक्षा सखी को लेकर कीर्तिनगर सी सेक्टर स्थित पार्क में पुलिस प्रशासन व महिलाओं के बीच एक बैठक आयोजित की गई। इसमें महिलाओं को कानून व उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ तथा पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।